एक बिजनेसमैन को काफी लॉस उठाना पड़ा तो उसने उधार पैसे लिए ब्याज पर, और जिससे पैसे लिए थे उसको दे नहीं पा रहा था, लौटा नहीं पा रहा था, और पैसे मांगने वाला एक दिन भी रुक नहीं रहा था। पैसे मांगने वाला आदमी बूढ़ा था और उसे बिजनेसमैन की बेटी हासिल करनी थी, शादी करनी थी। इसलिए बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। बिजनेसमैन ने मना कर दिया तो बूढ़े आदमी ने एक और ऑफर रखा कि एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं जिसमें एक छोटी सी पोटली में 2 पत्थर डालूंगा, एक व्हाइट होगा और ब्लैक होगा। बिजनेसमैन को बेटी को पत्थर उस पोटली में से निकालने हैं। अगर व्हाइट निकल गया तो सारा कर्ज माफ कर दूंगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, और अगर ब्लैक पत्थर निकल गया तो कर्ज तो माफ कर दूंगा लेकिन शादी करनी पड़ेगी। बाप और बेटी दोनों एग्री हो गए, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करा, मुखिया भी वहां पे देख रहा था। जमीन से 2 पत्थर उठा करके बूढ़े आदमी ने पोटली में डाले और लड़की ने देख लिया कि उस बूढ़े आदमी ने दोनों ही पत्थर ब्लैक डाले हैं, और ब्लैक पत्थर का मतलब हुआ कि कर्ज माफ लेकिन शादी करनी पड़ेगी। अगर लड़की गेम खेलने से मना कर दे तो शादी तो बच जाएगी लेकिन बाप का कर्ज माफ नहीं होगा, और अगर दोनों ही पत्थर निकाल के उस बूढ़े इंसान की बेइज्जती कर दे तो वो आदमी कभी न कभी बदला जरूर लेगा। इसलिए लास्ट ऑप्शन था कोई एक पत्थर निकालो जो कि ब्लैक ही निकलेगा और कर्ज माफ के साथ में उसको शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने चालाकी से गेम खेला, उसने एक पत्थर निकाला और एक्टिंग करके ग्राउंड पर गिरा दिया, और वो पत्थर नीचे गिरे बहुत सारे ब्लैक और व्हाइट पत्थर में मिल गया। लड़की ने कहा ओ शिट, ये मेरे से गलती से गिर गया, लेकिन एक काम करते हैं, दूसरा पत्थर भी पोटली से निकाल करके चेक कर लेते हैं। अगर पोटली में से अब व्हाइट निकला तो मैंने जो उठाया था वो ब्लैक था, और अगर पोटली में से अब ब्लैक निकला तो मैंने जो उठाया था वो व्हाइट था। बूढ़ा व्यक्ति वहीं पे फंस गया, पोटली से दूसरा पत्थर निकाला तो वो ब्लैक निकला, यानी कि नीचे गिरा हुआ पत्थर व्हाइट था। और ये पूरा गांव देख रहा था, मुखिया भी देख रहा था कि अब कर्ज माफ हो चुका है और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि पत्थर जो उठा के नीचे गिरा दिया था गलती से वो व्हाइट था। इसे कहते हैं टफ सिचुएशन में चालाकी से दिमाग चलाना। इसी तरह से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैं आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े लेसन देने वाला हूं जो आपके जिंदगी भर काम आने वाले हैं। तो बिना एक सेकंड भी बर्बाद करे आते हैं दूसरी कहानी पर। एक बिजनेसमैन बीच के किनारे बैठा था, मछुआरों को देखा तो बोला कि इतनी मछली पकड़ने में आपको कितना वक्त लग जाता है? मछुआरा बोला ज्यादा नहीं, थोड़ा ही लगता है। बिजनेसमैन तुम थोड़ी देर और फिशिंग करके कुछ और फिश क्यों नहीं पकड़ लेते, ज्यादा पैसा कमा लोगे। मछुआरा और फिश क्यों, इतने काफी है ना। बिजनेसमैन तो बाकी के टाइम करते क्या हो? मछुआरा फिशिंग करके घर जाता हूँ, वाइफ बच्चों और दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ, शराब पीता हूँ, मजा करता हूँ, गिटार बजाता हूँ, नाच गाना चलता है, पार्टी होती है, फिर सो जाता हूँ। बिजनेसमैन तुम ज्यादा फिशिंग करके पैसे कमाओ, सेविंग करो और उसे बोट खरीद लो जिससे और ज्यादा फिश पकड़ पाओगे कम वक्त में, और इस तरह से एक और बोट ले लो और इस तरह से तुम अपनी टीम बना लो, अपना काम दूसरों को भी सिखा लो, वो आपके लिए काम करेंगे। कंपनी सेटअप कर लो, एक प्रोडक्शन प्लांट बना दो, फिश की पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर सकोगे, और एक सिटी के अलावा दूसरी सिटीज में भी अपनी ब्रांचेस खोल दो। मछुआरा शांत रहा और बोला उसके बाद? बिजनेसमैन अरे उसके बाद क्या, एक बीच हाउस खरीद लेना, फैमिली के साथ में एंजॉय करना, फिशिंग करना, सुबह शाम आराम करना, तुम्हारी टीम काम कर रही होगी, रात को दारू पार्टी म्यूजिक और जलसे चलते रहेंगे। मछुआरा बट ये तो मैं अभी भी करता हूँ। बिजनेसमैन आगे कुछ बोल नहीं पाया, पता चला कि उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया और फिशरमैन के साथ में रहना शुरू कर दिया। आप कुछ भी कर रहे हो, आप पता करो कि उसके बाद क्या, वो क्यों पाना है, वो क्यों करना है। अगली स्टोरी। एक बार एक लड़का अमीर बनना चाहता था और वो गुरुजी से कहता है कि कोई काम बताओ जिससे मैं बहुत कमा सकूं। गुरुजी उसे एक जगह ले गए जहाँ पर बहुत सारी कंकड़ पड़ी थी और कहा कि इन सारे कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसी है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है, और उस कंकड़ की पहचान है कि वो थोड़ी सी गर्म होगी, बाकी सारी ठंडी होगी। जाओ ले लो अपनी हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़। वो काम पे लग गया, रोज एक एक कंकड़ हाथ में लेता, 2-3 सेकंड गर्म है या नहीं चेक करता और उसको समुद्र में फेंक देता ताकि वो बाकी कंकड़ में ना मिल जाए। 1 महीना करा, रोज घंटों घंटों लगा दिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा दिए। अब उसकी स्पीड बन चुकी थी लेकिन साथ में वो ध्यान से कंकड़ को परख नहीं रहा था। उसकी फटाफट से कंकड़ को हाथ में लेकर समुद्र में फेंकने की हैबिट बन चुकी थी। 5वें महीने में फाइनली वो कंकड़ हाथ में लग गई। हाथ में आते ही क्योंकि उसके जल्दी से बिना परखे फेंकने की आदत बन चुकी थी तो उसने उस गर्म कंकड़ को भी समुद्र में फेंक दिया, और फेंकते ही उसने जोर से अपने सर पर मारकर चिल्लाकर पछतावा करा कि मैंने ये क्या कर दिया, हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़ को भी फेंक दिया। ठीक इसी तरह हर दिन को हल्के में लेने से ये आपकी हैबिट बन जाती है, और जिस दिन अच्छा मौका आता है उसे भी इसी आदत की वजह से गलती से उसको भी हल्के में ले लेते हैं, फिर बाद में होता है पछतावा। हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी कि हर दिन को इंपॉर्टेंट समझो। कोई एक दिन, कोई एक कंकड़ आपकी जिंदगी को सोने में बदल सकता है। अगली कहानी। एक बाप अपने बेटे के साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और नोटिस करता है कि रेस्टोरेंट की हालत काफी खराब है, गंदगी है, टेबल टूटी हुई है, खाना भी टेस्टी नहीं था। बेटा पिता से कहता है कि हम कितने गरीब है और कितनी मेहनत करते हैं, इनके पास ये होटल है, चाहे तो कितना बड़ा कर सकते हैं लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, तो ये रेस्टोरेंट पे मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं। खाना खाकर बिल पे करते वक्त ओनर से लापरवाही का कारण पूछा तो बोला इस रेस्टोरेंट में इतनी कमाई नहीं है, लोग आते ही नहीं है, इसलिए हम इस पे ध्यान देते नहीं है, ना इन्वेस्ट करते हैं। हमारी कमाई एक ट्रक चलती है उससे हो जाती है। लड़के के पिता ने ट्रक सामने ही देखी और चुपके से उस ट्रक
ट्रक का इंजन ऐसा खराब कर दिया कि वो ठीक हो ही ना पाए। ठीक 3 साल के बाद में बेटा वहां से जाता है और देखता है कि वहां पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा हो गया है, 5-6 फ्लोर बन चुके हैं और क्या शानदार उसका लुक है। बेटे ने रेस्टोरेंट के ऑनर से बात करी कि इतना सब कुछ कैसे हुआ, तो उसने बोला कि मेरी कमाई एक ट्रक चलती थी उससे होती थी और मैं रेस्टोरेंट पे बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं था, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो ट्रक खराब हो गई और उसे कोई ठीक कर ही नहीं पाया। इसलिए पैसे कमाने के लिए मजबूरन मैंने रेस्टोरेंट पर ध्यान दिया और पता चला कि होटल मैनेजमेंट और बिजनेस करना मेरे अंदर था, मेरे अंदर की आवाज थी। मैंने पूरे रेस्टोरेंट का रंग रूप बदल गया, कुक बदल दिए, वेटर्स बदल दिए। मैंने 5 और सिटीज में रेस्टोरेंट्स खुलवा दिए और वहां मैनेजर बैठा दिए। आज मैं उस ट्रक से 50 गुना ज्यादा कमाता हूँ। दोस्तों, आपकी जिंदगी की वो कौन सी ट्रक है जो आपके टैलेंट और अंदर की आवाज से दूर कर रही है? अगली कहानी, एक इंसान को डॉक्टर बनना था, पर डॉक्टर की तैयारी करने में जो मेहनत लगती है उस मेहनत में मजा नहीं आता। उसने हर जगह रिश्वत दी, पास हो गया, डॉक्टर बनने तक सेटिंग चलाई, सर्टिफिकेट पा लिया, डॉक्टर बन गया, हॉस्पिटल खोल दिया। उसके पास में एक्सीडेंट का केस आया जो कि सीरियस था। ऑपरेशन उससे मैनेज हो नहीं पाया क्योंकि उसने तैयारी करी ही नहीं थी। उसके हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उससे केस मैनेज नहीं हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई। वो नकली डॉक्टर बहुत पछताया ये करके। उसके डॉक्टर बनने की सारी फैंटेसी वहीं पे उतर गई और उसके फादर बाहर खड़े उनसे कहने गया कि मैं नहीं बचा सका, तो पता चला कि उसके पिता ही वो उन लोगों में से एक इंसान थे जिसने रिश्वत ली थी। फादर को कर्मा मिला तो डॉक्टर को शॉर्टकट लेने का नतीजा मिला। डोंट टेक शॉर्टकट, एक दिन कामयाबी संभाल नहीं पाओगे, तैयारी करो। नेक्स्ट स्टोरी, एक इंसान बुद्ध से अपनी किस्मत पूछने जाता है तो रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो कहता है कहाँ जा रहे हो? वो बोला बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो बोला कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती है, बुद्ध से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। आगे गया तो जादूगर मिला, कहाँ जा रहे हो? बोला बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो बोला मेरा भी सवाल है, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा भी पूछ के आना कि मैं कब जाऊंगा। आगे गया तो एक कछुआ मिला, कहाँ जा रहे हो? बोला कि बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो बोला कि यार मैं काफी टाइम से ड्रैगन बनना चाह रहा हूँ, बन नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा भी पूछ के आना। फाइनली बुद्ध से मिला तो वो बोले कि आप केवल 3 ही सवाल कर सकते हो। उसने सोचा कि मेरी तकलीफ तो काफी छोटी है, इन 3 लोगों की ही बोल देता हूँ। तीनों की तकलीफ सुनकर बुद्ध बोले, कछुआ ड्रैगन बनेगा जब वो कवच छोड़ देगा, जादूगर स्वर्ग जाएगा जब वो अपनी जादू की छड़ी को छोड़ देगा, और लड़की बोलना शुरू कर देगी जब उसको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। वापस आते वक्त उस इंसान ने कछुए से कहा कि तुम अपना कवच छोड़ दो, ड्रैगन बन जाओगे। उसने जैसे ही कवच छोड़ा, ड्रैगन बन गया और बहुत सारे मोती गिरे, जो मोती उस इंसान ने रख लिए। आगे जाकर जादूगर से मिला और कहा कि तुम ये छड़ी छोड़ दो तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। छड़ी छोड़ दी और वो छड़ी उस इंसान ने रख ली और वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद में आखिर में वो लड़की से मिला तो लड़की ने आगे से ही बोल दिया कि तुम वही आदमी हो ना जो पहले आए थे। लड़की बोल पड़ी, मतलब वो इंसान उस लड़की का लाइफ पार्टनर बन गया। सबने कुछ ना कुछ खोया और कुछ पाया, लेकिन सबसे ज्यादा उस इंसान ने पाया जिसने अपने लिए एक भी सवाल नहीं करा। वो इतना दूर जाने के बाद भी अपना एक भी सवाल नहीं करा, उन तीनों के लिए सवाल करा, जिसे मिले मोती, जादू की छड़ी और लाइफ पार्टनर। जितना बड़ा त्याग उतनी बड़ी सक्सेस। अगली कहानी, एक साधु कड़ी तपस्या कर रहा था और तपस्या के वक्त ही उस गांव में बाढ़ आ जाती है। लोग सब घर छोड़ के जा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। तो एक ने देखा तो साधु को अलर्ट करा कि चलो वरना तुम डूब जाओगे। साधु बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे ईश्वर बचा लेगा। मैं इतने सालों से कड़ी तपस्या कर रहा हूँ, वो मुझे बचा ही लेगा। थोड़ी देर बाद में पानी कमर तक आ गया, वहां पे नाव निकलने लगी। एक आखिरी नाव जा रही थी, लोगों ने कहा कि आ जाओ वरना डूब जाओगे। साधु ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मुझे ईश्वर बचा लेंगे। अब पानी इतना बढ़ चुका था कि साधु को पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ गया। वहां पे हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे काफी सारे। एक आखिरी हेलीकॉप्टर नजर पड़ी साधु पर और रस्सी फेंककर कहा कि रस्सी को पकड़ लो, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, आप डूब जाओगे। तो साधु ने कहा कि आप चले जाओ, मुझे ईश्वर बचा ही लेंगे। और इस तरह से साधु की डूबने से मौत हो जाती है। मरने के बाद में वो ईश्वर से कहता है कि मुझे आपने बचाया क्यों नहीं? मैंने जिंदगी भर आपके लिए तपस्या करी और आपने मुझे बचाया नहीं। ईश्वर ने कहा कि मूर्ख इंसान, मैं 3 बार ही आया था, तीनों बार मैं ही तो था। एक बार पैदल, एक बार नाव के साथ और एक बार हेलीकॉप्टर के साथ। जब मौके होते हैं तब हम पता नहीं किसका इंतजार कर रहे होते हैं और हम एक्शन नहीं लेते हैं, और उसके बाद में जब वक्त निकल जाता है हम पछतावा करते हैं।